दोस्तों वजीर एक्स हैक से अगर आप भी इम्पैक्टेड हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि वजीर एक्स ने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को 2-3 महीने डिले कर दिया है, जिसके पीछे इनका एक बड़ा गेम प्लान है। साथ ही टोकन जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और आपको टोकन मिलना चाहिए करीब 52%, लेकिन ये आपको 26% टोकन ही देंगे। बाकी 26% का इन्होंने गेम सेट कर रखा है। और साथ ही बात करें तो बाइनेंस ने और वजीर एक्स ने दोनों ने मिलकर हमारे साथ जो स्कैम किया है WRX टोकन का, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये कोई नॉर्मल चार्ट नहीं, ये स्कैम चार्ट है। तो हम इन चारों टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू डिस्कवर बिटकॉइन। तो दोस्तों वजीर एक्स ने कुछ गेम प्लान करते हुए टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 4 महीने में होना था, जो कि जनवरी में होना था, कोर्ट ने इन्हें 4 महीने 6 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन कोर्ट ने भैया इनको सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया। लेकिन इन्होंने गेम ये कर दिया कि इन्होंने जो फाइल करनी थी कोर्ट में, डिटेल जो फाइल करनी थी, इसमें 2 हफ्ते का डिले कर दिया, जिसकी वजह से टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 महीने लगभग डिले हो गया। जो अब इन्होंने डेट दी है, मार्च अप्रैल की डेट दी है, अप्रोक्सीमेट बात किया जाए तो 7 अप्रैल की ये बात कर रहे हैं, जो कि आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। उनका यही गेम प्लान है। दोस्तों ये जो टोकन को डिले कर रहे हैं उसके पीछे को लॉजिक को समझना है तो आप क्रिप्टोपिया हैक के लॉजिक को समझिए। क्रिप्टोपिया हैक जो है 3-4 साल पहले हुआ था और जो बचे हुए टोकन था उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी कंपनी है ग्रांट थॉर्टन, जो 3-4 साल से कर रही है। और जितने भी बचे हुए टोकन थे, ग्रांट थॉर्टन ने बोला कि भैया ये सारी हमारी फीस हो गई। तो आज की बात करें तो यूजर के लिए 0 फंड अवेलेबल है। यही गेम प्लान जो है वजीर एक्स कर रहा है। धीरे धीरे ये टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डिफरेंट लॉजिक से डिफरेंट तरीके से पैसा ये निकालता रहेगा। और मान लीजिए कि सब कुछ बढ़िया रहा, इनकी नीयत ठीक रही, तो ये टोकन आपको दे देंगे। टोकन जब आपको देंगे तो ये टोकन आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं देंगे, जैसा कि इन्होंने रिसेंट अनाउंसमेंट में बताया कि आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, आप विड्रॉ क्रिप्टो टू क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर सकते। INR विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन INR में ट्रेडिंग जब होगी तो लिक्विडिटी बहुत कम होगी, क्योंकि सेलर्स ही होंगे, बायर तो कोई होगा नहीं। वजीर एक्स पे कौन जाएगा अपना फंड डालने के लिए? तो दूसरे एक्सचेंजेस के मुकाबले 30% जो है कम से कम प्राइस आपको कम मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मान लीजिए टोटल फंड इनको 200 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सिर्फ 50 मिलियन डालेंगे, क्योंकि लोग फंड को तो निकाल नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा फंड इनको डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 150 मिलियन फंड बचेंगे इनका फिर से ये साले कोई ना कोई झोल करेंगे। लोग निकाल ही नहीं रहे तो फंड की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं एक्सचेंज पे। दोस्तों वजीर एक्स ने फिर से एक नया खेल ये कर दिया है कि हैक के बाद आपको मिलने चाहिए करीब 52% टोकन, लेकिन अब आपको सिर्फ लेस देन 26% टोकन मिलेंगे। तो खेल कुछ यूं है कि मान लीजिए हैक के टाइम आपके क्रिप्टो की वैल्यू $100 थी, $48 तो आपकी चोरी हो गई, $52 आपको मिलना चाहिए। लेकिन खेल ये है कि जुलाई से अब तक जो है क्रिप्टो की वैल्यू डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि आपके फिर से $100 जो हाफ 52% थे वो $100 से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन वजीर एक्स का चूतियापा ये है कि ये ऐसा बोल रहा है कि हैक के टाइम जो आपकी क्रिप्टो की वैल्यू थी वही रिफंड करेगा, यानी कि 26% का ये फिर से घपला करने वाले हैं। निश्चल शेट्टी ने हैक को सेटअप करने के लिए अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जो बचे हैं साले उसको भी चोरी करना चाहते हैं ये। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं WRX टोकन स्कैम की, जो बाइनेंस ने, जी हाँ, बाइनेंस ने और वजीर एक्स ने मिलकर लोगों का चूतियापा काटा है, उसकी बात करते हैं। आप यहाँ पे चार्ट में देखिए, जिस टाइम वजीर एक्स हैक हुआ था उस टाइम जो प्राइस चल रहा था WRX टोकन का 0.1, 0.12, 0.11 इस तरह से प्राइस चल रहा था और काफ़ी दिनों तक इसी लेवल में ये ट्रेड करता रहा। लेकिन अचानक से लगभग 1 महीना 20 दिन पहले WRX टोकन के प्राइस में एक अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिली। 0.36 तक इसका प्राइस गया और उसके बाद अचानक ही डंप हो गया, और वो भी कितना डंप हुआ, सीधे 10x का डंप हुआ। अब आप ज़रा ये सोचिए कि इस तरह का चार्ट जो है क्या आपको नॉर्मल लग रहा है? ये एक तरह का स्कैम नहीं है। और स्कैम कौन कर सकता है? स्कैम वही कर सकता है जिसके पास बहुत सारे WRX टोकन हो। और WRX टोकन बहुत सारे 2 लोगों के पास है, एक बाइनेंस के पास और दूसरा है वजीर एक्स के पास। चूँकि वजीर एक्स ने टोकन लॉन्च किया था इसलिए उसके पास वजीर एक्स टोकन WRX टोकन था, और चूँकि WRX टोकन एक्सचेंज में ट्रेड भी हो रहा था इसलिए इनके पास बहुत सारे टोकन थे।
साथ ही जो WRX टोकन का कंट्रोल इनकी डील के बाद थी, वो कंट्रोल चला गया था बाइनेंस के पास, यानी कि बाइनेंस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में WRX टोकन थे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बाइनेंस ने WZirX को बोला हो कि भैया हम तुम्हारे टोकन डिलिस्ट करने वाले हैं, तो अपने टोकन निकाल लो, या फिर उन्हें धमकी दी होगी कि अगर हमारे खिलाफ तुम बोलोगे, हमारे खिलाफ एफिडेविट फाइल करोगे सिंगापुर कोर्ट में, तो हम तुम्हारे टोकन को डिलिस्ट कर देंगे। तो टोकन जो है डिलिस्ट होने की इंटीमेशन इनको पहले आ गई होगी, इसलिए इन्होंने पहले एक पंप ऑर्गेनाइज किया होगा ग्रेजुअली, और उसके बाद इन्होंने WZirX ने 10x का डंप कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बाइनेंस को पता था कि इनके पास बहुत सारे WZirX के टोकन हैं और ये डायरेक्टली सेल करते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो सेल करते ही टोकन का प्राइस ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए इन्होंने पहले मार्केट में एक फंड फैलाने की कोशिश की कि WRX टोकन में अच्छा जंप आ रहा है, तो इन्होंने WRX टोकन को 3x पंप किया और उसके बाद इन्होंने 10x का सीधे डंप कर दिया। चाहे ये पंप और डंप ऑर्गेनाइज किया हो बाइनेंस ने, चाहे ये पंप ऑर्गेनाइज किया हो WZirX ने, अल्टीमेटली चूतियापा तो साला हमारा ही कटता है, हमेशा यूज़र का ही नुकसान होता है। ये लोग तो साले किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं।